अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अहमद है और मैं सरातुल नूर स्कूल की मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत अहम है और टॉपिक ये है कि वालिदैन और असातिज़ा का एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम बच्चों के दिमाग तक रसाई कैसे हासिल करें। बच्चों के दिमाग तक रसाई हासिल करने के लिए वो अपने कुछ मेथड अप्लाई करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझाएँ, बट बच्चे समझते नहीं हैं। और फिर उनकी यही कंप्लेन होती है, जी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो करने के लिए तैयार ही नहीं है। बट हमारा ये कहना है, हमारी स्कूल के मैनेजमेंट का ये कहना है, तो हर वक़्त सीखने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो तब्दीलियों से डरते हैं और वो सीखना नहीं चाह रहे होते कई चीज़ों को। आज हम उन्हें ही सिखाएँगे क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, जो छोटा छोटा बच्चा होता है, वही उसका लर्निंग मोड होता है। सबसे ज़्यादा बूस्ट अप होता है, वो नई-नई चीज़ें सीखने के लिए बेताब होता है, लेकिन उसे सिखाने के लिए हमें मेथड थोड़े से अप्लाई करने पड़ेंगे और आज उन्हीं मेथड के बारे में बात करूँगा। 4 स्टेप हैं, आप इन 4 स्टेप्स को फ़ॉलो करें और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपका बच्चा आपकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा। लेकिन ये 4 स्टेप, ये 4 टूल्स पे आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। एज़ अ टीचर, एज़ अ पेरेंट्स आपको ये वर्क करना पड़ेगा। पहला असूल ये होता है, डू इट फॉर देम। यानी उनको करके दिखाना। यानी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाज़ पढ़े, तो पहले आपको नमाज़ खुद पढ़नी पड़ेगी। आप चाहते हैं आपका बच्चा शेयरिंग करे, तो पहले आपको खुद उसे शेयरिंग करके दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपका बच्चा जो कूड़ा है वो डस्टबिन में फेंके, या आपका बच्चा राइटिंग जो स्टाइल है या राइटिंग की स्किल्स उसकी इम्प्रूव हो, तो पहले आप उसे सब कुछ करके व्हाटएवर, यानी कि लाइफ में आप उसे कुछ भी सिखाना चाहते हैं ना, पहले आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा। बार-बार करके दिखाना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा है कि कई वालिदैन लेट लेके आते हैं अपने बच्चों को स्कूल और कहते हैं जी हमारा बच्चा सुबह उठता ही नहीं है। असल में वालिदैन खुद नहीं उठ रहे होते सुबह, और फिर जब बच्चा वालिदैन को देखेगा, ज़ाहिर है वो उनको रोल मॉडल के तौर पे देख रहा होता है और टीचर्स को रोल मॉडल के तौर पे देख रहा होता है, तो बच्चा वो काम नहीं करता। तो पहले आप खुद रोल मॉडल बनें, आप उसे करके दिखाएँ, जो काम आप चाहते हैं कि बच्चे से लेना है, और सिर्फ़ करके दिखाना है। और आप चाहें तो उसे ऐड कर दें, उसके फ़वाइद भी बच्चे को बताते रहें, हल्का-फुल्का, मतलब एकदम से नहीं, आपने थोड़ा-सा तसल्ली रखना है और उसे जो भी काम आप सिखाना चाहते हैं, चाहे वो राइटिंग का हो, उसमें उसका इंटरेस्ट पैदा करें और उसे सिर्फ़ करके दिखाएँ। पहले स्टेप के बाद है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप ये है, डू इट विद देम, उनके साथ मिलकर करें। जैसे अभी मैंने बताया, नमाज़, पहले आपने नमाज़ उसे पढ़ के दिखाई, और इवन कि बच्चा बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, बच्चा आपके साथ ही पढ़ना शुरू हो जाता है। आप उसकी थोड़ी हौसला अफ़ज़ाई करें। आप उसे कहें, शाबाश बेटा, ठीक है, नमाज़ ऐसे पढ़ते हैं, उसके साथ मिलकर पढ़ें, उसे बताएँ कि आपने कैसे जिसे कहें, पहला रुकन क्या है नमाज़ का, दूसरा क्या है, वो आपको काफ़ी दफ़ा ऑब्ज़र्व कर चुका होगा, देख चुका होगा। तो आपने जस्ट उसको थोड़ा-सा हेल्प आउट करना है और अपने साथ मिलाकर नमाज़ पढ़ाना स्टार्ट कर देनी है, या आपने उसे सपोज़ कपड़े तय करना सिखाने हैं, उसे शेयरिंग सिखानी है, बच्चा आपको पहले देखता रहे कि शेयरिंग कैसे करनी है, तो फिर आप उसके साथ मिलकर, जैसे कि अक्सर होता है मोहल्ले में जब कोई चीज़ बाँटने जा रहे होते हैं, तो बच्चों को साथ ले जाएँ, उन्हें दिखाएँ कि आप किस तरीके से शेयरिंग कर रहे हैं। बच्चा हैरान होता है, उसके बारे में सवाल करता है, पूछता है, आप उसके जवाब दें, और फिर उसके बाद उसको साथ लेके जाएँ और फिर उसके हाथ से शेयरिंग करवाएँ। ठीक है? या नमाज़ पढ़वाएँ अपने साथ के पहले, अगर आपने कपड़े तय करवाए हुए हैं, तो आप उसे, हम स्कूल में इसी प्रोसेस से चल रहे होते हैं और इसी वजह से अक्सर वालिदैन कहते हैं हमारा बच्चा स्कूल आता है, तो काम बहुत अच्छा कर रहा है, घर ये काम करके नहीं दिखा रहा होता। असल में घर आप इन रूल्स को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते। तो पहला असूल, बच्चे को आपने काम खुद करके दिखाना है। दूसरा असूल, कि जो काम आपने उसे करके दिखाया है, अब वो इस बात पे एग्री भी है, तो आप अगर नहीं भी एग्री, जस्ट उसे कहो, बेटा आओ साथ ये काम मिलकर करते हैं। और फिर जब आपने देखा उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया, वो आपके साथ मिलकर कर रहा है, तो फिर तीसरी दफ़ा में आपने उसको खुद से करने देना। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है, वॉच व्हाइल दे आर डूइंग, कि जब वो काम कर रहा है, आप उसे सिर्फ देखें। इन केस अगर वो गलत कर रहा है, तो एकदम से उसके सर पे सवार नहीं हो जाना, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि इस तरीके से करो, मैंने तुम्हें सिखाया भी है, मतलब उसे डाँटना नहीं स्टार्ट कर देना। आपने सिर्फ़ उसे ऑब्ज़र्व कर, वो गलत भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, और जब वो अपना काम कर ले, फिर उसके बाद उसे बताएँ कि ये ऐसे नहीं, ऐसे, यानी कि पहले स्टेप पे आ जाएँ दोबारा, फिर से उसे करके दिखाएँ। फिर से दूसरे स्टेप पे जाएँ और उसके साथ मिलकर काम करें, और फिर थर्ड स्टेप के अंदर उसे ऑब्ज़र्व करें। ये 3 स्टेप हैं, और चौथा स्टेप ये है कि जब आप देखें कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे डाल दें। चौथा स्टेप है, लेट देम डू देमसेल्व्स, यानी कि अब बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें कि ठीक है, आप ये काम अब खुद करना स्टार्ट हो जाओ।
मतलब अगर कोई ज़रूरत पड़े उसकी मॉनिटरिंग भी करें। लेकिन इस तरीके से आप देखेंगे कोई भी आदत, इवन कि वो पढ़ने की आदत हो, लिखने की आदत हो, नमाज़ पढ़ने की आदत हो, शेयरिंग की आदत हो, यानी कोई भी आदत अगर आप बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं ना, आप इन 4 असूलों पे अमल करें, आप देखें कि मैजिक हो जाएगा। मैजिक मतलब आपका बच्चा वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मतलब ज़ाती तौर पे मैं स्टार्ट में मुझे समझ नहीं आती थी मैं बच्चे से डील कैसे करूँ। मतलब लाइक में बड़े बच्चों को पढ़ाने वाला था, मैं बड़े बच्चों की तरह ही उन्हें डील कर रहा होता था, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, और बच्चे सुनते ही नहीं थे। और फिर देम आहिस्ता 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 मेंटोरिंग के ज़रिए, ज़ाहिर है हमने भी हमारी अक्सर क्लासेस होती हैं, टीचर्स ट्रेनिंग होती हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें ये असूल बताए जाते हैं। तो मैंने कहा आज ये मैं शेयर भी करूँ। अब ये 4 असूलों में पहला असूल कि पहले उन्हें करके दिखाएँ, दूसरा असूल उनके साथ मिलकर करें, और तीसरा असूल उस अकेले को करने दें बच्चे को और उसे सिर्फ देखें। आप देखें कि अगर वो बहुत वेल कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर कोई गलती कर रहा है फ़ौरन ना टोकें, सिर्फ उसे करने दें। उसके बाद जब आप उसे बताना चाहें, आप कहें देखिए बेटा ऐसे नहीं, मैंने ऐसे कहा था, चलो आओ मिलके करें। फिर उसके साथ जैसे आपने सपोज़ इवन कि उसकी राइटिंग स्किल्स पे भी काम करना है तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। आपने उसकी रीडिंग पे काम करना है, देन इसी तरीके से करना पड़ेगा। कोई हैबिट उसके अंदर आपने इंस्टॉल करनी है, ये कह रहे हैं कि कोई आदत आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपना ले, तो आप इन्हीं 4 उसूलों पे अमल करें। और फिर जब थर्ड यानी कि जब वो काम कर रहा है और वो सही कर रहा है, फिर उसके बाद उसे वो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद रहेगी। मेरी कोशिश है इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से या टीचिंग के हवाले से, तो आप ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।